नमस्कार। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे जितने भी स्मॉल के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए 2 मिनट फ्री बीएम मीट, मतलब 2 मिनट का फ्री बीएम मीट। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप हमारे स्मॉल केस में हैं तो आप इधर डालें और उसको हम लेंगे। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं निमल्या बोस का। और बोस बाबू ये हैं कि ये कोलकाता में काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं और ये फंस गए हैं ब्रांड कंसेप्ट के शेयर में। 2023 से 550 शेयर है इनके पास और ये कहते हैं कि इसका क्या किया जाए। अगर आप ब्रांड कंसेप्ट को देखेंगे तो बड़ा हो हल्ला था पिछले बुल मार्केट में, लोगों ने इस पर बहुत पैसे बनाए। स्टॉक नीचे से ऊपर ऐसे भागा जैसे कोई दिवाली का रॉकेट। और उसके बाद प्रमोटर ने, मैनेजमेंट ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया इसके साथ। उन्होंने अपनी एक और कंपनी को उठाकर इसके साथ मर्ज कर दिया और उसके बाद स्टॉक को लग गई शनि की 7.5। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो कंपनी को प्रमोटर मैनेजमेंट ने मर्ज किया था ब्रांड कंसेप्ट लिस्टेड कंपनी के साथ, वो कंपनी में उतनी प्रॉफिट भी नहीं थी, वो कंपनी में थोड़ा सा डेट था। तो ब्रांड कंसेप्ट जो एकदम बढ़िया सारा कंपनी था, उसका जो माहौल था, उसका जो फाइनेंशियल्स था, वो मर्जर के बाद थोड़ा सा गड़बड़ा गया। और ब्रांड कंसेप्ट टॉमी हिलफिगर टाइप की कंपनियों के यहाँ पे ब्रांडिंग करती थी, यहाँ पे सामान बेचा करती थी। और इसको देखकर शुरू में हमने जब इसकी एनालिसिस की थी, हमें कुछ कुछ पेज इंडस्ट्रीज की याद आती है, बिकॉज पेज इंडस्ट्रीज ने भी जॉकी ब्रांड को अमेरिका से लाया था और इंडिया में मार्केट किया था। लेकिन एक प्रमोटर का फोरसाइट, एक प्रमोटर का विजन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रांड कंसेप्ट की कंपनी के बारे में अगर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से दैट वाज रियली मिसिंग, क्योंकि प्रमोटर सोचा कि हम अपनी कंपनी को इसके साथ मर्ज कर दें। और मर्जर के समय भी बहुत ही हो हल्ला था। ये बात हुई थी कि अगर ये मर्ज करने की चेष्टा कर रहे हैं तो इन्होंने फुल शेयर होल्डर मीटिंग क्यों नहीं कॉल की, इतना ट्रांसपेरेंटली सारा डिटेल्स रखा क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं कि मर्जर के बाद जो एंटिटी बनेगी उसका क्या फाइनेंशियल सेटअप होगा, कुछ भी नहीं बताया। और ये सब कारण और इसको प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पे जब ये मर्जर हो गया उसके बाद मार्केट भी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, स्टॉक की धुलाई पिटाई हुई। जो एक कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही थी वो धीरे धीरे ग्रोथ मॉडल में नीचे फिसलने लग गई। और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 365 पे, मेरे को याद पड़ता है करीब करीब 900 पे गया था ये स्टॉक, और ऑलमोस्ट इट्स डाउन 60% फ्रॉम द टॉप। तो ये एक बात हमारी कंसेप्ट क्लियर होती है कि जो भी स्टॉक 60% फ्रॉम द टॉप होता है, ब्रॉडली इसका डाउन साइड जो है वो कैप्चर्ड हो जाता है, वहां से और गिरता नहीं है। लेकिन वापस अपसाइड तभी आएगा जब इसमें ग्रोथ आएगी। तो लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट को प्रोएक्टिवली देखना पड़ेगा कि वो मैनेजमेंट क्या हिसाब से कंपनी का ग्रोथ लाता है और कंपनी को वापस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ उठा के लाता है। अगर वो होगा तब तक कंपनी रिकवर कर जाएगी, वो नहीं होगा तो ये भी हो सकता है इट्स गोइंग टू स्पेंड a lot of time in this range। थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सेक्युलर जो इसका स्ट्रेंथ था, जो इसका ट्रेंड बना था, वो ट्रेंड लगता नहीं है कि आएगा। आपको हमारे बीएम फोकस स्मॉल कैप स्मॉल केस के सब्सक्राइबर हैं, आपको उसमें भी एक दो लगेज स्टॉक्स मिलेंगे, एक दो आगे पीछे के स्टॉक्स मिलेंगे, तो आपको सेंस लगेगा कि क्या हिसाब से स्टॉक की एनालिसिस होती है, तो ठीक रहता है। थैंक यू सो मच।